इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 3 नोटिस ऑफ ओपनिंग, खदान खोलने के बारे में जो नोटिस दी जाएगी उसके बारे में। सो आइए डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट सब रेगुलेशन नंबर कहता है द नोटिस फॉर कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन अंडर सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट shall be submitted in the form and method as may be specified by a chief inspector for the purpose accompanied by the plan showing on the boundaries of a mine and the shaft or opening of the mine, train junction, revenue pillar and other prominent and permanent surface feature and the chief inspector and the copy thereof regional inspector। कहता है नोटिस ऑफ ओपनिंग किसी खदान को खोलने की सूचना माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 16 के तहत दी जाएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेक्शन 16 है क्या। माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 16 के बारे में जान लेते हैं। सो सेक्शन 16 कहता है नोटिस टू बी गिवन ऑफ माइन ऑपरेशन। जिस माइन को खोलने की बात हो रही है उस माइन के ऑनर, एजेंट या मैनेजर के द्वारा लिखित रूप से एक नोटिस माइन को खुलने के 30 दिन के पहले चीफ इंस्पेक्टर, कंट्रोलर और IBM यानी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस और जिस जिले के अंदर माइन खुल रही है उस जिले के DM यानी जिला अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना होगा। और साथ ही साथ माइन के ओपनिंग से रिलेटेड अन्य जानकारियां जो जरूरी हैं इससे भी अवगत कराएगा। जैसे कि खान की सीमाओं के बारे में जो प्लान बना है, खदान के शाफ्ट अथवा ओपनिंग के बारे में जो रेवेन्यू पिलर्स हैं उनके बारे में, सरफेस पर जो परमानेंट स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनके बारे में, उन सब का प्लान, नक्शा उसके साथ साथ दर्शाया गया हो। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ चेंज इन द बाउंड्री ऑफ माइन अंडर रेगुलेशन 121 and 122 a plan showing the new boundary shall be submitted within the 7 days of the said change। कहता है यदि माइन की बाउंड्री में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसका नोटिस नए प्लान के साथ जिसमें परिवर्तन बाउंड्री दर्शाया गया हो उसे 7 दिन के अंदर अंदर फिर से देना होगा। यदि माइन के बाउंड्री में परिवर्तन किया जाता है तो वो CMR 2017 के रेगुलेशन नंबर 121 और 122 के तहत ही होगा। माइन बाउंड्री में जो भी परिवर्तन होंगे 121 और 122, 121 में अंडरग्राउंड और 122 में ओपन कास्ट के बारे में बताया है। सेकंड सब रेगुलेशन नंबर कहता है द नोटिस रिफर्ड टू इन सब रेगुलेशन फर्स्ट शैल बी accompanied by a copy of surface plan prepared under the clause A of subregulation 1 of regulation 65, B a copy of safety management plan prepared under the regulation 104। कहता है जो नोटिस सब रेगुलेशन 1 में दी जाएगी उसके साथ साथ सरफेस प्लान की एक प्रति और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की एक प्रति नोटिस के साथ दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ माइन विच हैज ऑलरेडी been opened, the plan referred to in clause A and B shall be submitted within 60 days and 1 year respectively of coming into the force of these regulation। कहता है लेकिन यदि ऐसी खदानें जो पहले से ही खोली जा चुकी हैं उनके प्लान का एक प्रति और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का एक प्रति 60 दिनों से 1 साल के अंदर अंदर देना होगा। सब रेगुलेशन नंबर 3 कहता है when a mine has been opened, the owner, agent or manager shall forthwith communicate the actual date of the opening to the chief inspector, the regional inspector and the district magistrate। कहता है जब कोई खदान खोली जा चुकी हो तो उस खदान का ऑनर, एजेंट या मैनेजर माइन खुलने के तारीख यानी डेट को चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और DM यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी को सूचित करेगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसमें 3 सब रेगुलेशन है। सब रेगुलेशन नंबर फर्स्ट हमें बताता है किसी खदान को खोलने की सूचना माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 16 के तहत दी जाएगी। नोटिस किसको किसको दिया जाएगा? चीफ इंस्पेक्टर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा जिसके जिले के अंदर वो माइन खुल रही है। लेकिन यदि बाउंड्री में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसका नोटिस नए प्लान के साथ साथ जिसमें परिवर्तन किया गया उस प्लान को दर्शाया गया और इस 7 दिन के अंदर अंदर दिया जाएगा।
सेकंड सब रेगुलेशन नंबर कहता है जो नोटिस सब रेगुलेशन फर्स्ट में दी जाएगी उनके साथ साथ सरफेस प्लान की एक प्रति और सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान का एक प्रति नोटिस के साथ दिया जाएगा। रेगुलेशन नंबर थर्ड कहता है सब रेगुलेशन नंबर थर्ड कहता है जब कोई खदान खोली जा चुकी हो उस खदान का ऑनर एजेंट मैनेजर माइन खुलने के तारीख को यानी डेट को चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सूचित करेगा। अब हम आते हैं रेगुलेशन नंबर 4 की बात कर लेते हैं, एनुअल रिटर्न्स। कोल माइन रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन नंबर 4 यानी एनुअल रिटर्न्स की बात करते हैं। इसका सब रेगुलेशन नंबर फर्स्ट कहता है ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ फरवरी इन एवरी ईयर द ऑनर एजेंट मैनेजर शैल सबमिट टू द चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, to the district magistrate annual return in the respect of preceding years in the form of method of may be specified by the chief inspector for the purpose। कहता है प्रत्येक वर्ष के 1 फरवरी को या उससे पहले ऑनर एजेंट या मैनेजर पिछले वर्ष के एनुअल रिटर्न्स को चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनके लिए प्रयुक्त फॉर्म का उपयोग किया जाएगा जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित फॉर्म है और निर्धारित फॉर्मेट में वही फॉर्म पे एनुअल रिटर्न का नोटिस चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा, ऑनर एजेंट या मैनेजर। सेकंड सब रेगुलेशन नंबर कहता है इफ अ माइन इज अबंडेंट और क्लोज्ड और वर्किंग देयरऑफ इज डिसकंटिन्यूड over a period of exceeding 60 days or if a change in occurs in the ownership of a mine, the returns required under the subsection first shall be submitted within the 30 days of the such abandonment or closure of change in the ownership of the within 90 days or discontinued as case may be। कहता है यदि कोई माइन अबंडेंट यानी खाली हो गई हो या बंद की जा रही हो या उसको बंद किया क्लोज किया जा रहा हो या उसका काम 60 दिनों तक रोक दिया गया हो तो अथवा उस खदान का ऑनर चेंज हो रहा हो या उस खदान का ऑनर चेंज हो रहा हो तो सब रेगुलेशन नंबर 1 में मांगी गई रिटर्न खान के बंद होने या बदलने की 30 दिन के अंदर या खान का काम बंद होने के 90 दिनों के भीतर दिया जाएगा। जो एनुअल रिटर्न दिया जाएगा, इसमें नोटिस दिया जाएगा, वो खान का काम बंद होने के 90 दिनों के भीतर या बंद होने के या बदलने के 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेगुलेशन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।